शनिवार को सीरिया के दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा कर लिया। ये शहर राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ 2011 में शुरू हुए विद्रोह का जन्म स्थान है। दारा सीरिया का चौथा बड़ा शहर है, जिसे बशर अल असद सरकार के समर्थन वाली सेना ने विद्रोहियों के हाथों बीते एक सप्ताह के दौरान गंवा दिया। सीरियाई विद्रोहियों ने बताया कि सेना ने दारा से वापसी के लिए उनके साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत विद्रोही सेना के अधिकारियों को लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में राजधानी दमिश्क तक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मोटरसाइकिलों पर सवार विद्रोहियों को दारा की सड़कों पर स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत करते और मिलते हुए देखा जा सकता है। लोग शहर के मुख्य चौराहे पर हवा में गोलियां चलाकर जश्न मनाते देखे गए। हालांकि दारा पर विद्रोहियों के कब्जे को लेकर सीरियाई सेना या बशर अल असद सरकार की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। यह शहर जॉर्डन की सीमा से लगे सीरियाई प्रांत की राजधानी है, जिसकी आबादी 1 लाख के करीब है। 13 साल पहले असद सरकार के खिलाफ यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस तरह दारा पर विद्रोहियों का कब्जा होना एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है। इससे पहले सीरियाई विद्रोहियों ने शुक्रवार देर रात दावा किया कि वे होम्स शहर के किनारे तक बढ़ गए हैं। ये शहर सीरिया की राजधानी दमिश्क और मेडिटरेनियन सी के बीच स्थित है। होम्स पर विद्रोहियों के कब्जा करने से राजधानी दमिश्क बशर अल असद समर्थक अलावाइट समुदाय के गढ़ और उसके रूसी सहयोगियों के नौसैनिक अड्डे और हवाई अड्डे से कट जाएगा। सीरियाई विद्रोहियों के गुट ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा, हमारी सेना ने होम्स शहर के बाहरी इलाके में आखिरी गांव को मुक्त करा लिया है और अब इसकी दीवारों पर कब्जा कर लिया है। विद्रोही गुटों में इस्लामवादी समूह हयात तहरीर अल शाम यानी HTS शामिल है, जिसने होम्स में असद की सरकार के प्रति वफादार सेना से अपने साथ विद्रोह में शामिल होने का अंतिम आह्वान किया। 3 सीरियाई सूत्रों ने बताया कि कुर्द लड़ाकों के नेतृत्व में अमेरिका समर्थित विद्रोही गठबंधन ने शुक्रवार को विशाल पूर्वी रेगिस्तान में असद सरकार के मुख्य गढ़ डेर अल जोर पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने अलेप्पो और हामा पर भी कब्जा कर लिया है। शुक्रवार को हामा, इदलिब और अलेप्पो के ग्रामीण इलाकों में विद्रोही मुख्यालय को निशाना बनाकर किए गए रूसी सीरियाई हवाई हमलों में कम से कम 200 विद्रोही मारे गए। सीरियाई सेना के एक सूत्र ने कहा कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह बलों को होम्स में और उसके निकट सरकारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है। लेबनान के 2 वरिष्ठ सुरक्षा सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि हिजबुल्लाह ने विद्रोहियों को होम्स पर कब्जा करने से रोकने में असद सरकार की मदद करने के लिए अपने लड़ाकों को सीरिया भेजा है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने बताया कि सीरियाई और रूसी वायुसेना आर्टिलरी, मिसाइल और बख्तरबंद वाहनों के साथ चलाए गए एक ऑपरेशन में शुक्रवार को होम्स ग्रामीण इलाके में दर्जनों विद्रोही मारे गए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने 2022 में कहा था कि सीरिया के संघर्ष में 2011 से 2021 के बीच 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। प्रमुख सहयोगियों रूस, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह के बचाव में आने के बाद बशर अल असद समर्थित सेना ने सीरिया के अधिकांश हिस्से पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। लेकिन हाल ही में अन्य संकटों के कारण सभी सहयोगी कमजोर पड़े हैं और उनका ध्यान भटका है, जिससे सुन्नी मुस्लिम विद्रोहियों को वापस हमले का मौका मिल गया है।